हमारे आज का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी। इसे हम लोग असेंबल एनर्जी भी कहते हैं। असेंबल एनर्जी या कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी को मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आवेशों के निकाय के संबंध में ऊर्जा के बारे में बात करता है। मान लीजिए कि हमें कुछ आवेश दिए हुए, एक बिंदु आवेश है Q1, कोई दूसरा बिंदु आवेश है Q2 और एक तीसरा बिंदु आवेश है Q3। तीसरा बिंदु आवेश है Q3। ये एक निकाय दिया हुआ है, ये आवेशों का एक निकाय Q1, Q2, Q3 कहता है आवेशों के इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कहेंगे कल्पना करो ये सभी आवेश आरंभ में अनंत में थे। हम मानते हैं कि सभी आवेश आरंभ में अनंत पर स्थित थे और आपस में अनंत दूरी पर थे। ये हम मानते। क्या इसका मतलब है? मतलब ये कि मान लो Q1 कहीं इधर था अनंत, ये आपका Q1 जो था वो कहीं यहाँ पे अनंत पे था। Q1 यहाँ कहाँ था भैया? ये अनंत। Q2 था यहाँ एक कोना में, मान Q2 ये भी अनंत पे था। खोजिएगा अनंत पे हम कहीं रखें। अब Q3 भी था कहीं अनंत पे, ये Q3 है, ये भी अनंत पे, सब एक दूसरे से बहुत दूर है। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब? कहा कि Q1 को अनंत से लेके आओ। चलो भैया Q1 को हम अनंत से लेकर के आएंगे और रखेंगे यहाँ जहां पे वो है। तो कुछ कार्य करना होगा। कहेंगे कार्य किए W, गौर करना। फिर Q2 इधर है, इसको भी लेके आओ, तो इसको भी लाने में हमको कुछ कार्य करना होगा। कहेंगे W2। अब फिर Q3 भी अनंत पे है, इसको भी लाएंगे और इसको भी लाने में कुछ कार्य करना होगा। कहेंगे कितना कार्य करना होगा? W3। तो अनंत पे सभी आवेश रखे हुए हैं। कौन आवेश? जो पहले से आपको दिया है कि कह रहा है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है Q1, Q2, Q3 का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकाले, यही कह रहा है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए क्या करना था? कहेंगे सुनो ना, पहले मान लो क्या Q1, Q2, Q3 सब अनंत पे,
और अनंत पर रखेंगे, छोड़ देंगे नहीं। अब अनंत से एक एक करके लाएंगे। तो पहले Q1 को लाए, कुछ काम करना पड़ा, उसको कहे W1। फिर Q2 को लाए, काम करना पड़ा, W। और Q3 को लाए, फिर काम करना पड़ा, W3। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। देखिए ये परिभाषा, क्या परिभाषा है? किसी दिए गए आवेशों के निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से दिए गए बिंदु तक एक एक कर लाने में किया गया कार्य है। बोलिए, कठिन बात है कि एकदम सिंपल परिभाषा लिखा है? सिंपल सिंपल है सर। सिंपल है, पार जाएंगे, चिंता मत कीजिए। बस यहां भी चार्ज सब दिया है, कहेंगे सब दूर में है, अनंत पे। कहेंगे आओ एक एक करके लेके आए। पहले Q1 को लेके आए, रख दिए, ठोंक पीट के, तुम अब कहीं जाएगा नहीं, पकड़ के रख दिए, बांध दिए। फिर Q2 को लेके आए, तो Q2 को लाए तब भी फिर कुछ काम किए। फिर Q3 को लाए, फिर कुछ काम किए। तो एक एक करके लाने में जो काम करना पड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। बहुत बढ़िया। हमको एक आवेश दिया है Q, कहता है किसी अकेले आवेश का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अकेला है माने और कोई आवेश नहीं, और इस आवेश को हम लेके आए और जहां पे है वहां पे रखे। तो इसको लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ा। कहेंगे कितना कार्य करना पड़ा? W1 कार्य करना। कहां से लाए? अनंत से। अनंत से, ये गौर करना, अनंत इंफिनिटी से लाए। लाए, बोलो परिभाषा समझ में आया? निकाय में क्या तो आवेश है? एक ठो एक केटो। ठीक, तो भाई ठीक है, तो इसका, इस निकाय का, जिस निकाय में एक केटो आवेश है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? उस आवेश को, जो एक तो आवेश तुमको दिया है, वो यहाँ पे नहीं है। ये पहले कल्पना करो कहाँ है? अनंत पे। अनंत से उसको लेके आओ। तो अनंत से उसको लाने में जो तुमको कार्य करना पड़ा, वही जो है इस आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी। तो भाई निकाय में एक केटो आवेश है, तो आवेश की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अनंत से Q को लाने में कार्य किए W1, वही। बोलो ये बात समझ में आया? यस सर। अब प्रश्न उठता है कितना काम करेंगे, W1 का मान क्या होगा, ये प्रश्न उठता है। तो कहा इसमें एक चीज सोचने का है कि किसी भी चीज को लाने में या गति करने में तुमको कार्य क्यों करना पड़ता है? कि भैया उसमें हमको फोर्स लगाना पड़ता है। वर्क क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुना दूरी। अच्छा, फोर्स लगाना होता है। हाँ, फोर्स लगाना होता है पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक, तो किसी आवेश को पकड़ने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। कहेंगे हाँ, काहे? काहे कि आवेश किसी अन्य आवेश से बल महसूस कर रहा होता है और वो उस बल के वजह से गति करना चाहता है, भागना चाहता है। तुम उसको पकड़ लिए, और तुम जो उसको पकड़ लिए कहीं जाने नहीं दोगे, और जब तुम उसको कहीं जाने नहीं दोगे तो वैसे स्थिति में कहता है कि पकड़ करके बल लगाना पड़ेगा और विस्थापन करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं कार्य। लेकिन
जब एक तो आवेश है और इस आवेश के आसपास कोई और आवेश नहीं है, एक के तो आवेश है मेरा Q और इसके आसपास एक भी आवेश नहीं है, तो क्या हुआ? कहेंगे जब दिए गए आवेश के आसपास और कोई आवेश नहीं है तो इस आवेश को बल लगाने के लिए कुछ नहीं। बात तो सही है, इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा है, और यदि इसके ऊपर कोई अन्य आवेश बल नहीं लगा रहा है तो तुमको उसको पकड़ने में कुछ बल नहीं लगाना पड़ेगा। काहे भैया? बल पकड़ने में उतना ही लगाना पड़ता है जितना कि तुमको उस वस्तु के ऊपर, उस आवेश के ऊपर पहले से कोई बल लग रहा है। जैसे मेरे हाथ में एक चाय का कप है, इसको पकड़ने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा। कहेंगे कितना बल लगाना होगा? कहेंगे कप का अपना वजन है, धरती उसको नीचे खींच रहा है, हम उसको पकड़ के रोक लिए, कहीं जाने नहीं दिए, तो कितना बल लगाएंगे? कहेंगे धरती के द्वारा आकर्षण बल के बराबर मगर विपरीत बल लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे हाथ में है रिमोट। कहेंगे भैया ये रिमोट को पकड़ने में बल लगाना पड़ेगा? कहेंगे लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना होगा? रिमोट के वजन के बराबर और विपरीत। तो क्या कप और रिमोट दोनों को पकड़ने में समान बल लगाना पड़ेगा कि अलग अलग बल लगाना पड़ेगा? कहेंगे अलग। काहे अलग अलग बल लगाना होगा? काहे कि कप का वजन ज्यादा है तो कप को पकड़ने में ज्यादा बल लगाना होगा, रिमोट का वजन कम है तो रिमोट को पकड़ने में कम बल लगाना होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो जिस Yes, sir. वस्तु का वजन कम है उस वस्तु को पकड़ के उठाने में हमको कम बल लगाना होगा, और जिसका वजन ज्यादा है उसको पकड़ने में ज्यादा बल लगाना होगा। अब सोचो मेरे हाथ में बिस्किट है, बेचारा बहुत हल्का है, हमको इसको पकड़ने में कम बल लगाना होगा। काहे? काहे कि इसका वजन भी कम है तो हमको इसको पकड़ने में कम बल लगाना। इसी तरह से यदि कोई वस्तु पे कोई बल नहीं लग रहा होता तो उसको पकड़ने में हमको एक को जरा वजन बल नहीं लगाना पड़ता। तो कहता है कि किसी अकेले आवेश, गौर कीजिएगा, किसी अकेले आवेश के आसपास कोई और आवेश नहीं है, तो यदि कोई और आवेश नहीं होता है तो उसपे कोई और आवेश, कोई बल भी नहीं लगाता। इसलिए उस अकेले आवेश को पकड़ने के लिए हमको भी कोई बल नहीं लगाना पड़ता। भारी वस्तु पे बेसी बल लगाना पड़ता, हल्का वस्तु पे कम बल लगाना पड़ता, और जब किस पे एको बल नहीं लग रहा है तो हमको भी कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। अतः जब हम कोई बल नहीं लगाएंगे तो वैसे में हमको उसको विस्थापन करने में किया गया कार्य बल गुना विस्थापन, बल का मान शून्य है इसलिए किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। यानी कि किसी अकेले आवेश को, निकाय में एक के तो चार्ज है, उसके आसपास कुछ नहीं है, तो उसको अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसलिए उस अकेले आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य होता है। बोलिए समझ में आया बात? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। एकदम सिंपल है मामला। कहीं किसी को समस्या? नो सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर, ले लिए। बहुत बढ़िया। अमित म्यूट कर दो बेटा, घर से लेडीज लोगों का आवाज आ रहा है। क्या सीखे? आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मगर इससे रिलेटेड दो टर्म और पढ़े थे हम लोग। क्या क्या पढ़े थे? उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी। याद आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी? Yes, sir.
उसको कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी भी कहते हैं। ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी। यदि कोई भी निकाय है, ढेर सारा आवेश है, एक एक करके उसको लाएंगे और इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी भी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी या असेंबल एनर्जी ये कहलाता है। खैर चलो, सब बोलने चालने की भाषा है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी में यही पढ़े थे, यदि कई आवेश है एक एक करके लाएंगे। लेकिन हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या है पहला टॉपिक? किसी अकेले आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। का उस अकेले आवेश को लेके आओ कहां से कहां तक, अनंत से उसके दिए गए पोजीशन तक। लेकिन जब हम इसको लाए गए भाऊ, इसको तो पकड़ने में हमको बल ही नहीं लगाना पड़ रहा है। काहे बल लगाना पड़ रहा है? तो क्या बल लगाना होगा? इसके ऊपर कोई बल लगाता तब हमको उसको पकड़ने में बल लगाना पड़ता। हमको कुछ बल नहीं लगाना पड़ता। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। बढ़िया। और जब हमको बल लगाने नहीं पड़ा तो हमको क्या कार्य करना होगा? कुछ कार्य नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू। ये हो गया पहला। किसी अकेले आवेश के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा एक नो सर। ये जो W1 है, W1 इज इक्वल टू सीधा सीधी 0 लिख दें? सोचो तो जरा। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है भैया? नो सर। नहीं सर। एकदम नो बढ़िया। सर। जब एक तो आवेश है उसके आसपास कोई और आवेश रहबे नहीं करेगा तो उसको बल लगाना में हमको कुछ बल लगाना नहीं पड़ेगा। हमको उसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं। भारी रहता तो क्या, भारी माने धरती उसको जोर से खींच रहा है, अब उसको पकड़ने में हमको भी बेसी जोर से बल लगाना पड़ेगा। कोई चीज हल्का होता है तो धरती उसको कम जोर से बल लगा रहा है, तो हमको उसको पकड़ने में कम बल लगाना। और धरती किसी चीज के ऊपर बल नहीं लगा रहा है, तो बोला तुमको भी पकड़ने में बल नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो जब बल ही नहीं लगाए और उसके बाद पकड़ के लेके गए तो किया गया कार्य शून्य। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया। नो। हमारा टॉपिक है दो बिंदु के आवेश के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा चलिए एक काम करते हैं। एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है R। तो अब निकाय में कितने आवेश हैं? दो। दो बिंदु आवेश है। तो भैया मान लिए, क्या मान लिए? Q1 जो है वो अनंत पे, ये नीचे कोना में Q1। Q1 पहले यहां है, कहां है? अनंत पर। अनंत पर गौर करना। Q1 मेरा कहां है भैया? अनंत पे। और अनंत में। Q2 भी है कहां पे? अनंत। Q2 भी है अनंत पे। गौर करो। तो एक काम करो, Q2 को रहने दो अनंत पे और Q1 को लेके आओ और यहाँ पे रखो। काहे? क्योंकि यहीं पे उसका रहने का हिसाब किताब था। तो जब Q1 को लाए उस समय Q2 कहाँ है? अनंत में। अनंत पे। एकदम सही बात बोले सिकंदर। Q1 को जब ला रहे हैं उस समय Q2 कहाँ है? अनंत में। अनंत। अनंत। अच्छा ये बताओ, तो Q2 के द्वारा Q1 पे कोई बल लगेगा का? नहीं सर। नहीं काहे सर, नहीं लगेगा जी? क्योंकि सर वो अनंत में। अनंत पे है सर। अनंत पे है तो उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा दूरी है, R बहुत ज्यादा है, तो फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो जब Q2 पे Q1 पे Q2 कोई बल नहीं लगा रहा है तो मेरा Q1 तो फिर वही स्थिति में आ गया कि हमको Q1 को पकड़ने में कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर।
अच्छा, Yes, sir. हमको Yes, sir. पकड़ने में कोई बल नहीं लगाना पड़ा, तो फोर्स का मान जब हो गया 0, तो भैया हमको Q1 को अनंत से ए बिंदु, कहाँ है ए बिंदु है, कहीं यही है ए बिंदु, जहां पे हम लाएंगे, किसको लाएंगे, Q1 को लाएंगे। तो Q1 को अनंत से ए तक लाने में हमको जो कार्य करना होगा, वो कार्य का मान बता दो जरा जल्दी से। शून्य होगा सर। 0 0 हो जाएगा, एकदम सही बोले, ये तो शून्य हो जाएगा। Q1 को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. ओके, ले आए Q1 को ला करके ठोक दिए, कहाँ पे ठोक दिए, ए बिंदु पे ठोक दिए। अब हमको क्या करना है, अगला काम Q2 को लाना है सर, Q2 को को लाना है। कहाँ से लाना है, अनंत से अनंत से लाना है। किस बिंदु तक लाना है, B बिंदु तक। बी बिंदु तक। बहुत समझदार है बबुआ हमरा। चलो भैया, बी बिंदु पे लाना है तो बी भी दिखा दिए। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ई बताओ, अच्छा ई बताओ, अब की Q2 को जब तुम लाओगे तो क्या तुमको अब की पकड़ने में फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा सर। लगाना पड़ेगा। काहे लगाना पड़ेगा जी? क्योंकि उसके नजदीक Q1 है नजदीक सर। हाँ, ए नहीं। क्योंकि Q2 को जब तुम ला रहे हो तो Q2 को लाने के क्रम में Q1 जो निकट में है उसका प्रभाव पड़ेगा, और Q1 Q2 के ऊपर बल लगा रहा है। और अब हम इसको पकड़े हैं तो हमको तो अब एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। हमको Yes, अब sir. बल लगाना पड़ेगा, और जब हमको बल लगा के विस्थापन करना होगा तो क्या फिर से W2 का भी मान 0 कर दे? नहीं सर। न भैया, नहीं सर। W2 का मान 0 नहीं। अच्छा ठीक, चैप्टर का नाम तो आपको याद होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल भी, याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, पोटेंशियल का सूत्र क्या होता है किसी बिंदु आवेश की वजह से? KQ/R। बहुत K बढ़िया, Q R। KQ/R। अच्छा, पोटेंशियल का परिभाषा क्या था? किसी बिंदु पे विभव की परिभाषा क्या है? अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया। किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य सर। सुधार 1 कूलम आवेश को सर, फिर से बोल 1 कूलम आवेश को अनंत से 1 कूलम किसी बिंदु पर लाने हाँ, पर किया बिंदु पर गया लाने कार्य। भैया 1 कूलम आवेश को अनंत से उस अनंत से 1 कूलम आवेश को अनंत से दिए गए बिंदु तक, दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया। 1 कूलम आवेश को लाएंगे। अच्छा, ये K क्या है? सर नियतांक है सर। नियतांक है, इसका मान होता है। कितना मान होता है? 9 × 10 9 to the 10 का पावर 9 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक, अच्छा ये Q क्या था? चार्ज। आवेश। कौन आवेश? आवेश तो ये कूलम है। एकांक आवेश सर। वो तो एकांक आवेश है। ये Q क्या है? लज भजाए ना अब तुम, रट्टू तोता सब। R क्या है? सर हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो भव्यम। सर जिस चार्ज के द्वारा 1 कूलम पे बल लगा वो है Q, और R उसके और 1 कूलम के बीच का दूरी है। और कोई?
सर दिए गए बिंदु पर क्यू आवेश है। जिस बिंदु पर अमित जिस गलत बोल रहे हो। देखो जानते हम लोग सब हैं मगर बोल नहीं पा रहे, एकदम असली बात। और कोई कुछ बोलेगा? हाँ भव्यम क्या बोले थे? क्यू क्या है और आर क्या है? सर एक कूलम पे जिस आवेश के द्वारा एक कूलम पे बल लगा सर, वो है क्यू आवेश, क्यू। ऐसे नहीं बोलते। अब सुनो, ये भी विभव क्या है? ये भी है किसी बिंदु पर विभव। गौर करना, किसी बिंदु पर विभव, ये पहली बात। बिंदु पर विभव, ये है परिभाषा। फिर कहता है किसकी वजह से, तो कहेंगे मान लो कोई बिंदु आवेश है Q, इसके वजह से इसके निकट में कोई बिंदु है P। अब कहता है कि इस बिंदु Q के निकट में बिंदु P है जिसकी दूरी है R। फिर कहता है, क्या कहता है भैया? कहता है एक कूलम आवेश को तुम लेके आओगे अनंत से और रखोगे कहां? P बिंदु पर। किसको लाओगे? एक कूलम आवेश को लाओगे। तो किसके अगेंस्ट तुमको काम करना पड़ेगा? Q के अगेंस्ट काम करना। काहे? Q उसको ठेल रहा होगा, इधर मत आओ, इधर मत आओ। ये क्यों बोल रहा है? हम पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा कुछ नहीं दिया रहता पॉजिटिव मानते हैं। अरे ये कूलम भी मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम इधर मत आओ, उसको ठेल रहा है और तुम उसको पकड़े और उसके बाद तुम बल लगा रहे हो, चलो इधर, अनंत से उसको ला रहे। तो क्या पॉइंट है? किसी बिंदु P पर विभव का मतलब क्या हुआ? कहेंगे बिंदु P पर विभव का मतलब हुआ एक कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। कहेंगे ठीक। क्या सूत्र है? K/Q/R। किसके लिए? जब एक आवेश रहेगा पहले से, Q आवेश है, Q आवेश की उपस्थिति में बिंदु P पर अनंत से एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु P का विभव कहलाता है। तो भैया बिंदु P से R दूरी पर असली आवेश पहले से खड़ा है, Q। और तब तुम बिंदु P पर Q के अगेंस्ट एक कूलम आवेश को लाओ। तो हम जब पूछते हैं V क्या है, तो कहेंगे अनंत से एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य किसी बिंदु पर। K क्या है? सर कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q क्या है? Q एक ऐसा आवेश है जो उस बिंदु P के निकट में कहीं स्थित है और वही बल लगाएगा किसके ऊपर? एक कूलम आवेश। ठीक। R क्या है? कहेंगे वो जो बिंदु P है जो कि बल महसूस करेगा ओरिजिनल आवेश Q से, उस दोनों के बीच की दूरी है। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। भी क्या है? भी क्या है? सुनाई नहीं दिया? तुम तकनीक यूज करते हो, क्या समझ में आता है। भी क्या है? अनंत से एक आवेश को। हाँ रुको 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 अभिषेक रुको। जब हम पूछे भी क्या है तो आंसर मिला विभव है, इतना ही बोलना है। यस सर। ठीक है। भी की परिभाषा, विभव की परिभाषा क्या है? अनंत से एक कूलम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। बढ़िया। इस फार्मूला में भी का फार्मूला क्या लिखे? K/Q/R। R।
इस फार्मूला में Q क्या है? बोलो अभिषेक। लो बोलो। सर जिस जिस बिंदु पे एक कूलम चार्ज को लाएंगे उस बिंदु पे जिस आवेश के द्वारा बल लगेगा वो Q है। ठीक। R क्या है? जिस बिंदु पे P बिंदु और Q के बीच की दूरी R है। ठीक। बोलिए सबको अभी तक का मामला समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए वापस हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? Q1 Q2 पे। ये तो परिभाषा था। एक काम करें, इसको मिटा देंगे। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो तो फटाक से मिटा देंगे, गिज गिज हो रहा है। ये तुमको याद दिलाने के लिए। सर ले लिए। ले लिए सर। अभिषेक म्यूट करो, घर का आवाज आ रहा है बचिया का। हाँ मिटाए? यस सर। यस सर। ठीक, इसको भैया हम मिटा दिए। सर थोड़ा लेट है। हाँ गौरव कुछ बोले बेटा? सर ने स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ कुछ सर हो गया। कुछ समझ में नहीं आया। गौरव। जी सर। हाँ बोलो, कुछ आवाज कट रहा है, स्पष्ट नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। नहीं ले पाए? हम तो मिटा दिए। लो लो लो, अभियो लो, हम लिख देते हैं, रुको लिख देते हैं, एक मिनट। क्या लिखा हुआ था इस जगह? अनंत से एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य। इस जगह मिटाए क्या? देखो तो कोई स्क्रीनशॉट से अपना चेक करो। किसी बिंदु पर आवेश। अच्छा यहाँ पे बिंदु पर आवेश है। किसी बिंदु पे आवेश है। सर किसी बिंदु पर विभव। अच्छा ठीक। किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? चलो लो स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। ठीक, मिटा देते हैं। ठीक है सर। बड़ा मुश्किल हो रहा है, रुको तब। ना मिट जाएगा, मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। W1 क्या था? कार्य। सर अनंत से Q1 तक लेकर जाने में किया गया कार्य। बहुत बढ़िया। अनंत से Q1 को लेके आने में किया गया कार्य। जिस समय Q1 को ला रहे थे उस समय Q2 कहाँ था? अनंत में। अनंत पे सर। बहुत बढ़िया। तो क्या Q1 को लाने के दरमियान Q1 ने Q2 के वजह से कोई बल महसूस किया? नहीं सर। नहीं। नो सर। तो Q1 को लाने में हमको कोई कार्य करना पड़ा? नहीं सर। तो हमारा W1 का मान कितना लाए? 0। शून्य। जीरो। अच्छी बात। अच्छा अब हम लिख रहे हैं Q1 की उपस्थिति में अनंत से
अनंत से B बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य। चलिए इसका मान कौन बताएगा, जरा हाथ उठाओ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भव्यम नहीं बताएगा तुरंत, बाकी लोग को बताने का मौका दीजिए। भव्यम क्या है, दूसरे बैच में पढ़ चुका होगा, इसलिए भव्यम को तो हम नहीं सुनेंगे। हाँ सिकंदर एक। अमित म्यूट कर दो बेटा, आवाज आता है घर का। हाँ सिकंदर भैया हाथ उठा चुके हैं। और कोई है भव्यम का तो हम सबसे लास्ट में सुनेंगे, जब कोई जवाब नहीं दे पाएगा तब, इसलिए आपको तो बोलना नहीं है अभी। ठीक, सिकंदर बोलिए, क्या आप कहना चाहते हैं Q1 के उपस्थिति में अनंत से B बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा? W2 होगा सर, Q2 इंटू B माइनस VA। गड़बड़ सड़बड़ सर VA के जगह पर V इंफिनिटिव देता अनंत। सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया सिकंदर। और कोई क्वेश्चन को देखिए सामने में क्या लिखा है, Q1 की उपस्थिति में अनंत से B बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य। सर KQ/R नहीं होगा? नहीं होगा सर डेल्टा V/Q1 होगा। बहुत बोर कर रही है, चलो सुधारो सुधारो। आसपास घूम रहे हो हमें। अमित म्यूट करो, मुर्गा का आवाज आ रहा है। सर Q2 इंटू KQ1/R। नहीं, सिकंदर म्यूट करो। चलिए चलिए सोचिए, बोलिए। सर KQ/1 कूलम R नहीं होगा? क्या बोला? सर हम बोल रहे हैं। हम नहीं समझ में आएगा, नाम बोलो। सर KQ1/R नहीं होगा? तुम खुद से देखो अमित कि तुम बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो कि नहीं। एक चीज बोल रहे हो कि हर बार कुछ कुछ पलटी मार रहे हो। बोलो न जी अमित, नहीं एक सर, ही चीज बात बोल रहे हो कि अलग अलग चीज बोल रहे हो हर बार? एक ही चीज एक ही चीज बोल रहे हैं ना, एक ही चीज नहीं बोल रहे हो, माइन्यूट बदलाव ला। सर हाँ सर सिकंदर? Q1 Q2/R। नहीं, तुमसे बहुत बढ़िया अमित बोला। और कोई? सब कंफ्यूज हो गए छोटा सा चीज में। अच्छा भव्यम बोलो, देखें तुम क्या बोलना चाह रहे हो। B बिंदु पर विभव। जोर से बोलो, नई आवाज आ रहा है। B बिंदु पर विभव। ऐसा है तुम रोज अपना मोबाइल का सेटिंग चेंज करते हो क्या? सुनाई नहीं दिया? B बिंदु पर विभव। यही होगा। Q1 की उपस्थिति में अनंत से B बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य।
इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है अभिषेक ने ये क्या नाम है? अभिषेक ने अजय क्या बोल रहा था? अमित बढ़िया बोला, लेकिन अमित की बात को बाकी कोई समझ नहीं पाए, क्योंकि सही ढंग से वो भी पूरे कॉन्फिडेंस से एको बार नहीं बोल पाया। क्या है कहानी? अनंत से बी बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य परिभाषा के अनुसार ये होगा Q1 की वजह से B पर विभव। यही है मतलब, एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य ही तो विभव है। Q1 की उपस्थिति में B बिंदु पर हम कितना आवेश लाए? एक कूलम आवेश लाए कि Q2 आवेश लाए? एक कूलम आवेश। कि Q2? कूलम आवेश। Q2 लाए। अब देखो हो गया कंफ्यूजन शुरू। साला लिखा का है रे, सो बोलो ना। बानर सर एक रामचंद्र Q1 सर। हम लाए कितना? अभी जो तुम्हारे सामने में क्वेश्चन है उसके बारे में सिर्फ जवाब तलब करो। एक सर क्या एक कूलम आवेश। लिखे क्या है? सो बोलो। एक कूलम। एक कूलम आवेश सर। एक कूलम आवेश। अच्छा, जब एक कूलम आवेश लाए तो Q2 को लाए कि नहीं लाए? नहीं लाए सर। नहीं लाए। थोड़ा बोल्ड होके बढ़िया से बोलो। साला मन में तुम लोगों को कुछ रहता है, बोलते कुछ और, अगला मास्टर कुछ और समझता है। थोड़ा साफ साफ बढ़िया से बोलना है। Q1 की उपस्थिति में, पहला बात को समझो, Q1 की उपस्थिति में एक कूलम आवेश को लाए। एक कूलम को लाए कि Q2 को लाए? एक कूलम को लाए सर। ये बतवा सबको बुझ रहा है? हाँ सर। अरे जब यही Q2 को लेबे नहीं किए हैं तो तुम्हारे आंसर में Q2 घुस कैसे रहा है बार बार रे? रामचंद्र तुम ही बोल रहे हैं। सर सॉरी सर, गलती हो गई। क्वेश्चनवा बुझ रहे हो कि नहीं? पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? हमको बड़ा हाँ क्लियर सर रहना हो समझ गए। कि हाँ भैया सर समझ गए। Q1 की उपस्थिति में Q1 को पहले लाके ठोक दिए, तुम अब हिलोगे नहीं, तुमको ध्यान रख। Q1 की उपस्थिति में एक कूलम आवेश को लाना है तो Q2 कहां आ गया? बड़ा सिंपल सा बात है। तो एक कूलम को जब लाते हैं अनंत से, उसी को तो कहते हैं विभव। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। जब आप किसी बिंदु पर एक कूलम आवेश को लेके आते हो अनंत से, तो उसको जो काम करना होता है वो कहलाता है विभव। और वही विभव का मान अमित बोला, अगर बड़ा उलट पुलट करके बोला, कभी Q/R बोल रहा है, वो बोल रहा है होगा कि नहीं होगा, हमसे पूछ रहा है। एक बार वो बोला भी कि सर Q1/R होगा। एक बार Q बोला, एक बार Q1 बोला। तुमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक एक वर्ड में Q1 और Q2 और Q3, इतना देर से तो तमाशा इसी बात का हो रहा है कि एक चीज होगा। क्या होगा? Q1/R। Q1/R की Q2/R Q1/R। Q1/R। कि Q1 Q2/R। सर Q1/R। Q1/R। अभिषेक फिर तुम साफ साफ नहीं बोला, तुम्हारा आवाज बात फिर लग बजाया, सुनाई नहीं दिया। Q/R। देखे देखो KQ साला क्यू है कहां रे? हमको ये बताओ क्यू है कहां? एक तो आवेश है Q1, एक तो आवेश है Q2 और एक तो आवेश ला रहे हैं एक कूलम। इस तीन के सिवा क्यू कहां है? हमको इसका जवाब दो तो तुम लोग समझ कह रहा है बतवा भाई। क्यू है कहां? क्यू का वैल्यू कहीं देके रखे हैं? कैसे तुम क्यू बोल रहे हो? तुमको यही समझना है Q1 Q2 और Q, ये तीन अलग अलग चीज है। आप मिक्स करके कुछ भी मत बोलिए। बुझ रहे हो बात? एक 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 पॉइंट में बारीकी है।
हम Q1 और Q2 दो आवेश की बात कर रहे हैं। पहले से दिया हुआ भैया, ए बिंदु पे Q1 है, बी बिंदु पे Q2 है, तो फिर तीसरा आवेश का बात Q कहाँ है? Q तो है भी नहीं करेगा, है ये नहीं है कहीं Q। चलिए हमको लिखाइए, क्या लिखेंगे, कलमों हम कहाँ रख दिए हैं झोंक में, हाँ मिल गया। Q1 की उपस्थिति में अनंत से बी बिंदु पर एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? KQ1 बार KQ1 R Q1 by R। ये सही बात है। आप लाए एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को जब ला रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा इस बिंदु का विभव, और जब ये इस बिंदु का विभव बनेगा तो विभव का कहानी क्लियर है। क्या कहानी है भैया विभव का? विभव का मतलब होता है कि Q बटे R, मगर Q नहीं है, Q1 है। इसलिए बी बिंदु पे अनंत से एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा KQ1 बटे R। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सबको? यस सर। ठीक, मिटाएंगे। चलो एक एक नियम लिखेंगे। क्या है एक एक नियम में लिखने का? एक एक नियम लिखेंगे। कहता है Q1 की उपस्थिति में अनंत से एक कूलम आवेश को बी बिंदु तक लाने में कार्य। Q1 की उपस्थिति में अनंत से एक कूलम आवेश को बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? KQ1 बार KQ1 by R। KQ1 एक ही नियम। चूंकि Q1 की उपस्थिति में अनंत से एक कूलम आवेश को बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य KQ1 बटे R। अब हम लिखेंगे Q1 की उपस्थिति में अनंत से Q2 आवेश को बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? KQ1 into KQ by R। KQ1 by R।
Into K2 Q1 into Q2 Q2 by R. by R. ये क्या निकाले? को अनंत Q2 आवेश को बिंदु भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी ऐसे अच्छा ई बताओ, ई क्या है? ये क्या है? कार्य सर। कार्य है W1 किसके लिए? Q1 को लाने। ई वाला सर, चीजवा Q1 को क्या लिखे? ई वाला चीजवा को क्या लिखे? W2 बहुत बढ़िया, ये है भैया W2। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। निकाय में क्या आवेश था? 2 ठो sir. 2 टो। पहला को लाने में किया गया कार्य W1, दूसरा को लाने में किया गया कार्य W2। बोलो दोनों आवेश निकला कि नहीं? यस सर। Yes sir. निकाय में दोनों आवेश को लाने में किया गया कार्य निकल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दें। चलिए एकदम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, उसके बाद कंप्यूटर वाला आने वाला है, उसका भी ले लीजिएगा, हम इसको मिटाने वाले हैं। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, हम सब मिटाएंगे अभी। जरा सर हम मिटा रहे हैं, सब गिज गिज हो जाएगा। थोड़ा नया नया चीज यूज कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा स्लो फास्ट होता है मामला। पहले फट से मिट जाता था, अभी नहीं मिटता है, कुछ कारण है, जाने दो, कोई बात नहीं। इतना टाइम हम लोगों को बोर्डवो मिटाने में लग जाता था। अच्छा ये बताओ, खिसियाते हैं हमें वो तो अलग बात है, क्लास में मन लग रहा है कि नहीं रे? हाँ सर। समझ में आ रहा मन है? लगता है सर। देखो सर लॉकडाउन आज ज्यादा मन कब लगा सर। खुलेगा नहीं खुलेगा कुछ नहीं पता, और लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद कि आज लॉकडाउन खुल गया और कल से क्लास होगा, ऐसा होगा भी नहीं। क्लासों हम लेंगे, सब कोचिंग उचिंग खुलेगा एक आध सप्ताह और वेट करके। इसीलिए भाई जो मिल रहा है पहले तो उसी पे दिमाग लगाना होगा, उसी में संतोष करना होगा, ये चीज जान। मगर जो मिल रहा है वो बढ़िया से हो, उसमें खुशी से समझ में आए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए तो दो आवेश Q1 तथा Q2 नजर आया क्या? यस सर। Yes sir. दोनों आवेश के बीच का दूरी है R12, ये नजर आया क्या सबको? Yes sir. अच्छा तो भैया लिखता है Q2 आवेश की अनुपस्थिति में, काहे? Q2 मेरा है अनंत पे, कब? शुरू Q1 और Q2 कहाँ था? अनंत अनंत पे। और जब शुरू में Q1 और Q2 अनंत पे था, पहले Q1 को लाए। काहे पहले Q1 को लाए? अरे Q के ऊपर लगा है 1 और Q दूसरा का ऊपर लिखा है 2, 1 पहले 2 बाद में, और इतने बेसिक का दिमाग लगता है। सो भैया Q1 को लाएंगे अनंत से, लेकिन Q2 कहाँ है? Q2 अभी अनंत में है, तो Q2 के अनुपस्थिति में Q1 को अनंत से दिए गए बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य। बोले ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ Yes सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब जब Q2 लाए तो अब कहता है कि Q2 को ले आए, अब Q1 के उपस्थित, सॉरी Q1 को ले आए, तो Q1 हो गया उपस्थित, तो Q1 के उपस्थिति में अनंत से दिए गए बिंदु तक Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो
तो कहता है W इज इक्वल टू Q2 इंटू डेल V। ऐसने कुछ एक दो लड़की लोग बोल रही थी, यहाँ पे वही लिखा है Q2 को लाए डेल V मतलब विभवांतर, विभव फाइनल माइनस विभव इनिशियल। फाइनल माने कहाँ का, B बिंदु पे, याद करो B बिंदु कुछ था, स्क्रीनशॉट लेते। तो B बिंदु का विभव माइनस अनंत का विभव, अनंत का विभव हो गया 0। तो B बिंदु का विभव Q2 इंटू B बिंदु का विभव, और वो विभव जो होगा वो हो जाएगा K Q1 बटे R। तो यहाँ पे फाइनली K के जगह लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q1 बटे R12 में एक तो Q2 भी गुना हो जाएगा, क्योंकि Q2 को ला रहे हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो चलिए सर। बहुत बढ़िया, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा अब क्या कहते हैं, छोटा छोटा सवाल बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को कलम चलाना होगा। आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई समस्या? नो सर। सर ठीक 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 नहीं सर। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो मेरे सामने में ये दो बिंदु के आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। इस सूत्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ले लिए। Yes, U sir. क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। Q1 और Q2 क्या है? आवेश। दो बिंदु आवेश। R क्या है? दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की बिंदुओं दूरी सर। के बीच की दूरी। एकदम सिंपल। स्क्रीनशॉट सबका हो गया है? यस यस सर। सर। दो बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। यस सर। वैल्यू देंगे, कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग फटाफट। यस सर। यस सर। यस। चलिए, तो आपके सामने में ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। पहला बिंदु आवेश कितना कूलम, दूसरा बिंदु आवेश कितना कूलम? एक 4 कूलम, एक 10 कूलम। 4 कूलम 10 कूलम सर। गलत। कूलम में सर क्यू दिया है सर। हाँ, कूलम रहता तो C रहता। ये भैया Yes, sir. 4Q है आवेश। Q का मान नहीं पता है। आवेश है सर। हाँ, 4Q एक आवेश है, एक आवेश है 10Q। चलिए फटाक से इसका आंसर निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो हाथ उठा दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिकंदर म्यूट करो, गौरव म्यूट करो, गौरव यस सर। म्यूट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लोगों का म्यूट नहीं किया तुम, कर रहे हैं। घर से आवाज आता है, बकरी का आवाज आता है, मुर्गा का आवाज आता है। हाँ, एक आदमी हाथ उठा दिया। दो। कॉपी में लिख के रखो खुशबू, असली आंसर क्या बोलोगी? तीन, 4, भव्यम, खुशबू, रामचंद्र, सिकंदर, 4 आदमी का हाथ उठा हुआ है। हाँ, अमित वैसे उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ,
उसको तुम वीडियो बंद करो और खोजो उसमें कहाँ पे है ऑप्शन हैंड रेज का। नीचे कोना में दबाओ, मोर दबाओ, मोर। अब मोर दबाओगे ना तो उसमें रेज हैंड लिखा हुआ है, उसको दबाओ। देखो देखो देखो, करो अमित, रेज हैंड। हाँ सीख गया, वेरी गुड, 5 हाथ उठ गया। चलिए और कोई करेगा? इजी है, काहे नहीं बना। अभिषेक का हाथ न उठा, पूनम का हाथ न उठा, छोटू ने उठाया, गौरव हाथ ने उठाया, अनुपमा ने उठाई, खुशबू ने उठाई, सना ने उठाई। बहुत तुम लोग बोर कर देती है। हुआ गौरव? सर जी सर। हुआ तो उसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, खोजो ना, जुम्मन खोजो उस जगह, नीचे मोर दबाओ, मोर के पास आएगा रेज हैंड। अच्छा ठीक है, चलो बहुत लोग उठाया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हमको आंसर जानना है कि आप लोग क्या आंसर लाए। एक काम करें, आंसरवा का मान तो लगता है तुम लोग देख लिए क्या? क्या आंसर आया था जी? आंसर लिखाइए। 20k² by r। 20k कैपिटल Q स्क्वायर बाय r। r। रुकिए, यही आंसर लिखेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो के का भी मान पुट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधी आएगा सूत्र U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R12। R12 मतलब पहला और दूसरे आवेश के बीच का दूरी। तो लिखेंगे के का के, Q1 का मान लिखेंगे 4Q, Q2 का मान लिखेंगे 10Q और दूरी का मान लिख देंगे 2R। दो तो बहुत आसान है, ये 2 बार में कट गया तो बच गया 20k² बटे r। इससे इजी क्या हो सकता है? बोलो, आगे बढ़े। सर हम के का मान रख दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं रखेंगे क्योंकि रखने से कुछ फायदा है नहीं। Q और R दूरी तो नहीं ना पता है। चलिए, सबको जो हैंड रेज किए थे नीचे कर लीजिए हैंड अपने से, और भैया हम आगे बढ़ते हैं। अमित हैंड फिर से नीचे कर लो। भव्यम कुछ बोलना? सर कैसे हो नहीं जानते। उसी में फिर से दबाओ, जैसे हैंड अप किए वैसे फिर से डाउन करो, उसी को मोर को जी। दबाओ, हैंड डाउन कर लो। हाँ हो गया, अब म्यूट कर दो, जी। तुम्हारा स्पीकर ऑन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ कोई कुछ बोलना है? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हैं। सर ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, सो मेरे सामने अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और खाली हाथ उठा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। सिकंदर म्यूट करो। अब यो किसी का आवाज आ रहा है घर से? वन, एक आदमी हाथ उठा दिया, भैया जरा स्पीड का ध्यान रखिएगा। 2 आदमी हाथ उठा दिया, बहुत बढ़िया। सर 3 आदमी का हाथ उठ गया, वेरी गुड। गौरव कुछ बोलना? सर लैपटॉप में हैंड कैसे खड़ा करते हैं? उसी में मोर दबाओ बेटा, मोर, मोर का ऑप्शन सर दबाओ। सर मोर तो नहीं है। होगा ना, एनोटेशन होगा, पॉज होगा, शेयर होगा, पार्टिसिपेट, ऐसे कुछ कुछ होगा। देखो ना, रिकॉर्ड है सर। रिकॉर्ड है ना, उसी के आसपास में देखो ना, रेज हैंड होगा, चैट होगा, रेज हैंड होगा, खोजन मिल जाएगा। भव्य तुम लैपटॉप में हो क्या? नो सर, फोन हाँ सर। मोबाइल में है। अच्छा, अंकित, अंकित है आज के क्लास में क्या? वो भी तो लैपटॉप से पढ़ता है। आज तो अंकित का आवाज हो ना सुने, रुको देखते हैं वो है भी कि नहीं। सर
हाँ बोलो। सर क्या बोलते लैपटॉप में इरेज एंड करना कैसे हमको मालूम है सर? कैसे है बोलो। पहले पार्टिसिपेंट्स खोलने का, उसके पहले बाद वहाँ पे छोटा सा लिखिए पार्टिसिपेंट्स खोलना है। पहले पार्टिसिपेंट्स देखो गौरव, पार्टिसिपेंट्स खोलो। जी सर खोल ले। हाँ सर हो गए। हाँ मिल उसके गया। बाद नीचे में इरेज जी एंड का सर। ऑप्शन दिखेगा। हाँ उसके बाद रेज हैंड का ऑप्शन आता है सर बोल रहा है। जी सर। हाँ हो गया वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया सीख लिए हम लोग। अब हम क्या करेंगे भैया, u का आंसर का मान बता दो क्या हो जाएगा। -20 के क्यू स्क्वायर बटे आर। अच्छा ये बताओ माइनस रखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हाँ सर। जरूरी है सर। जरूरी है एकदम जी सर। क्लियर कट। Yes, sir. माइनस रहेगा क्योंकि भैया माइनस का तो हमेशा रोल है। हम लोग कभी कभी परिमाण निकालने के लिए माइनस को गायब कर देते हैं, मगर क्या हुआ माइनस का परिमाण गायब किए तो दिशा बदल के दिखाए थे सब। यहाँ तो दिशा है नहीं, यहाँ तो विभव है, कार्य है, ये तो अदिश राशि है, तो माइनस तो रहेगा। माइनस को छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं। सर। सर नहीं माइनस नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए लीजिए, हैंड डाउन कीजिए। ले लिए सर। कुछ बोले मैडम? 8:40 में मम्मी निकलेगी। हाँ ठीक है देखिए ना, आने दीजिए हमें। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, हम संभाल लेंगे। क्या कहते हैं मोबाइल से नीचे चले जाएंगे थोड़ा देर। सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा। अच्छा ठीक है ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। खुशबू ले लिए सर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हैंड रेज। आंसर बोलिए। 20 के क्यू 70 के क्यू प्लस में क्यों? स्क्वायर बाय आर। प्लस में सर। प्लस में सर। जी सर। में है सर। प्लस में पक्का? जी सर। अच्छा हमको ये जवाब दो, ये तीन स्थिति तुम्हारे सामने में था कि नहीं? यस सर। कौन सा दो स्थिति आपस में समान था और एक स्थिति डिफरेंट था? सो बोलो। जिसमें सर चार्ज, जिसमें सर प्लस पहला और प्लस अभी या दोनों माइनस या दोनों प्लस। सर पहला पहला और और तीसरा स्थिति एक जैसा। सेम है और दूसरा अलग है। बहुत बढ़िया। अच्छा आंसर में डिफरेंट देख पा रहे हो? हाँ सर। पहला और सर। तीसरा में प्लस में था और यस सर। दूसरा में आंसर माइनस में था। यस और नो? यस सर। अच्छा ठीक। अब इसको आम भाषा में बताओ, पहला दूसरा तीसरा को ध्यान में रखते हुए आम भाषा में बताओ क्या बोलोगे? हाँ बोलो। केस में दोनों पॉजिटिव था तो दोनों आपस में रिपेल कर रहा था। तब उसमें हम लोग फोर्स लगाए थे तो पॉजिटिव में आया था, बल लगाए थे मतलब वर्क उसमें पॉजिटिव में आया था। उसके बाद जो दूसरा केस था सर, देखो तुम्हारा आवाज बहुत रुक रुक करके आता है, बहुत मरा हुआ आवाज आ रहा है। तुम बंद करो, कोई और बोलेगा। कुछ नहीं समझ में आता है, काहे ऐसा हो रहा है? अपने साउंड सिस्टम को चेक कीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आज आपका आवाज बेकार आ रहा है। कोई और बोलिए, कोई बोलो और। 3 आदमी हाथ उठाया हुआ है। सिकंदर है, क्या कहते हैं अमित है, खुशबू है। आप लोग बोलिए कोई। भव्यम हाथ नीचे कर दीजिए, आपका साउंड सिस्टम हमको बोल। हेलो। हाँ सर। हाँ गौरव बोलो बेटा। सुन नहीं पाया सर क्या बोले?
हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है मेरा कि पहला केस और तीसरा केस में आंसर प्लस में आया ना, हाँ सर। और सेकेंड केस में आंसर माइनस में आया कि नहीं? यस सर। तो इसके संदर्भ में आप क्या अपना मत दोगे, क्या इससे निष्कर्ष निकालोगे, सो बताओ। सर, जब आवेश की प्रकृति समान होती है तो पॉजिटिव आता है, और जब आवेश की प्रकृति असमान होती है तो नेगेटिव आता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा और सुधारो खुशबू। बहुत सही बोली बेटा, मैथमेटिकली तुम समझा, अब फिजिक्स के नजरिए से बात करो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो सर चार्ज था दोनों प्लस था सर, तो वो दोनों प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दोनों से विपरीत भागेगा चार्ज। बहुत और सेकंड क्वेश्चन में सर दोनों चार्ज सर विपरीत था, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों आकर्षित करेगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन में सर प्रतिकर्षित करेगा, दोनों सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेगा। बहुत बढ़िया सिकंदर, देखो हम यही आंसर पूछ रहे हैं। नॉर्मली हम पूछते हैं प्लस काय हुआ, तो आप लोग बोलते हो सर दोनों पॉजिटिव था या दोनों नेगेटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, इसीलिए प्लस हुआ। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने के क्रम में दोनों नेगेटिव हो गया, ये मैथमेटिकल भाषा। लेकिन सिकंदर ने जो कहा ये सटीक है, इसको हम लोग एक जनरलाइज्ड वे में बता रहे हैं। क्या नहीं, सब राजकिशोर को दे चुके, सब दे चुके हैं। हाँ, तो देखिए सिकंदर ने एक बात बहुत बढ़िया बोली, सर जब दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और जब दोनों आवेशों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है तो पोटेंशियल एनर्जी, सुनाई नहीं दिया, कोई ने बोला, क्या होगा? क्या बोले सर? जब दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान प्लस में आता है, प्लस में आएगा। और तो जब सर प्लस दोनों आवेशों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान नेगेटिव आता है सर, प्लस माइनस आता होगा है सर। सर। फाइनली माइनस आ जाए, है कि नहीं? नहीं। ये आपको यस सर। याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलिए भैया, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, जरा देखें इसका आंसर क्या लिखोगे। एक आदमी हाथ उठा दिया, दो आदमी हाथ उठा दिया, तीन आदमी हाथ उठा दिया। खुशबू म्यूट करो, आवाज आ रहा है। चार आदमी, पांच आदमी, छह आदमी। हाँ भैया, क्या लिखेंगे? 20k² नहीं सर। k² नो सर। क्या होगा? -k40q²/r। और कोई? सर -40k³ हाँ रे, यस सर, यही। तुम लोग सब बैल सब हो, खांटी बैल सब। सर जीरो। जीरो सर का है, जीरो होगा। रामचंद्र जीरो का है जी, अमित जीरो का है। सर आर बहुत बड़ा है। आर बहुत बड़ा है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। जीरो इसीलिए क्योंकि आर बहुत बड़ा है, बड़ा सिंपल बात है, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। क्या बोली खुशबू? कुछ नहीं समझ में आया। जीरो होगा आंसर, फैसला हो चुका है। सर नहीं देखे थे सर, थोड़ा देखना होगा, सोए रहोगे तो कैसे काम चलेगा। आंसर क्या होगा? जीरो सर। जीरो काहे होगा? सर क्योंकि आर बहुत दूर पर है सर, इसलिए। क्योंकि दूरी बहुत दोनों दूरी है। आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, अनंत है, बहुत अधिक है, तो बहुत बड़े राशि से बल- भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा जीरो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक, ले लिए सर।
बहुत ले लिए बढ़िया। अच्छा भैया, अब तो मामला दूसरा हो गया है। एक काम करते हैं, इसको 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 ऐसे करेंगे। हाँ अभी ठीक है। चलिए इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि मेरे पास अब 2 आवेश नहीं बल्कि 3 आवेश। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और तीसरा आवेश है Q3। और ध्यान दीजिए Q1 और Q2 के बीच का दूरी हम दिखा रहे हैं R12। ऐसे ही Q2 और Q3 के बीच का दूरी दिखाएंगे R23 और Q1 और Q3 के बीच का दूरी दिखाएंगे R1। इतना चीज तुमको पहले से दिया है। ठीक, अब कहता है इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि मेरा जो Q1 है वो पहले है अनंत पे, फिर मानेंगे मेरा जो Q2 है ये भी है अनंत। बोलो समझ में आ रहा है मामला? और एक दूसरे से भी अनंत दूरी पे। और जो मेरा Q3 है, ये Q3 भी जो है वो है अनंत। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं हम? Q1 को इंफिनिटी से लेकर आएंगे सर किसी बिंदु पर। कहाँ पे लाएंगे? जहां पे दिया हुआ है वहां। बिंदु पर सर। Q1 को अनंत से कहाँ लेके आएंगे? C पे? सर ए पे A पे लाएंगे भैया। Q1 को अनंत से A पे लाएंगे। अच्छा, जिस समय Q1 को अनंत से A पर लाएंगे उस समय Q2 कहाँ है? अनंत पे। अनंत पे Q3 कहाँ है? अनंत पे। तो Q1 को A पर लाने में किए गए कार्य को किस चीज से निरूपित करेंगे? जीरो से। W से। शून्य सर। रुको ना, बकाओ ना। Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति। ध्यान दीजिएगा, अनुपस्थिति मतलब वो अनंत पे है तो उसको अनुपस्थिति बोले। Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति में Q1 को अनंत से A पर लाने में किया गया कार्य, इसको लिखे W1। चलिए भैया W1 का मान बताइए। जीरो। बात सबको समझ में आया? यस सर। Q2 और Q3 तो अनंत पे है तो भले नहीं लगाए। अच्छा ये बताओ, जब तुम Q1 को ला के रख दिए, अब Q2 को लाओगे तो अब भी जो है वर्क 0 हो जाएगा का? नहीं सर। नो सर। तो रुको, एक काम करो, इसमें थोड़ा मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा। तुम लोग को आंसर पता है मगर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या करने वाले हैं हम? ऐसा करने वाले हैं कि हम यहां लिखें Q1, ध्यान से देखिएगा, आप बकाइएगा नहीं, जो हम पूछें उसका जवाब दीजिएगा। Q1 की उपस्थिति में
उपस्थिति में, Q1 की उपस्थिति अनंत से B तक 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य। बोलिए। सर KQ1/R। है 1/R सर। है Q1 by K Sir, Q1 K by R। into 1 coulomb by R. K Q1 by R सर। KQ1 by R. नहीं, पका दिए न तुम लोग, सुतल रहते हो सब। देखो देखो, सुधार के बोलो, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। KQ1 by R1 1 by R12। KQ1 by बाय R1। R12। इतना जरा सा चीज है, नोटिस नहीं कर पा रहे हो। बुझाया? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या? Q1 की उपस्थिति में, अनंत से Q2, अनंत से Q2 आवेश को अभिषेक कुछ बोलना है क्या? ठीक है, चलिए देखिए, Q1 की उपस्थिति में अनंत से Q2 आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य। चलिए अब लिखाइए। KQ1 into Q2 by R12. बोलो, इसमें कुछ नया चीज था? नहीं नो सर। सर। इतना जानते हो ना? यस हाँ सर। सर। यस चलिए सर। चलिए, एक काम कीजिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 129। ले लिए Yes sir, सर। ले ली। हम नहीं मिटाने लिए वाले। सर। R1 सर, R12 होगा ना सर? हाँ, गलती हुआ हमसे, शुक्रिया। R12 होगा भैया। फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, मिस्टेक हो गया था। ले लिए सर। ले लिए सर। ले लिए सर। ठीक है, शुक्रिया। मिटा दें? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। जाए, पूरे गायब हो गया रे, जान दो, कोई बात नहीं। हमरा आवेश था पहला Q1, दूसरा आवेश था Q2, दोनों के बीच का दूरी था R12। अब एक तीसरा बिंदु है C, ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, ये बिंदु है C। A और C के बीच का दूरी है R13 और B और C के बीच का दूरी है R23। अनंत से Q1 को लाए थे तो कुछ कार्य करना पड़ा था, W1।
बहुत गड़बड़ हो गया। रुको 1 मिनट। तुम लोग मत खींचो। W1 का मान क्या लिखेंगे? 0 जीरो सर 0। W2 का मान Q1 Q1 K21 R12 R12। ठीक है। अब देखो, बहुत बढ़िया, गौर कीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में, Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में, ये बिंदु था A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C। ध्यान दीजिएगा, Q1 तथा Q2 के उपस्थिति में अनंत से 1 कूलम आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य। ये कौन कौन लिखाएगा, जरा हाथ उठाओ। व्याख्या भी करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। एक आदमी हाथ उठाया, 2 आदमी, छोटू म्यूट करो। हैंड रेज कीजिए। देखो भैया, 2 आदमी पे मामला अटक गया, कोई और हाथ नहीं उठा रहा है। Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में अनंत से 1 कूलम आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य। चलिए, कोई बात नहीं। रामचंद्र, हाँ, एक और आदमी हाथ उठाया, देखें के है, गौरव। अच्छी बात, ठीक। रामचंद्र बोलो। सर मान बताए सर। हाँ बोलो। सर K इंटू Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23। गौरव क्या बोलना? गौरव,
सर के Q1 इंटू Q2 बाय R23 सर। गड़बड़। हाँ भव्यम बोलो। सर के लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23, ब्रैकेट बंद। सर के Q1 इंटू Q3 बाय R13 गलत प्लस गलत। अच्छा ये बताओ Q3 आवेश अभी तक पर्दे में आया है क्या? नो नहीं सर। नो सर। नहीं। जब Q3 आवेश आया ही नहीं है अभी तक, Q1 और Q2 उपस्थित है और हम 1 कूलम आवेश को ला रहे हैं, हम कहेंगे इसका मतलब होगा Q1 तथा Q3। गौर कीजिए, अब हम इसको किस तरह से पेश कर रहे हैं आपके सामने, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये है Q1 तथा Q3 Q2 की उपस्थिति में अनंत से 1 कूलम आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में C का विभव होगा। विभव क्या होता है? अनंत से 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसी को कहते हैं विभव। तो भैया चलो ये मान लो अनंत से 1 कूलम चार्ज को तुम लाए और रखे C पे, 1 कूलम आवेश को, तो तुमको जो कार्य करना पड़ा वो क्या होगा? वो विभव होगा। थोड़ा जूम करके देख लीजिए, ये लाए हैं 1 कूलम आवेश, और जब हम 1 कूलम आवेश को यहाँ पे रखे, 1 कूलम आवेश को लाए, तो उसको लाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा है वो उस बिंदु का विभव। मगर विभव हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 बिंदु के वजह से किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? कहेंगे कि ये यदि बिंदु C है तो इसका मान होगा विभव C बिंदु पे क्या होगा? कहेंगे पहलका आवेश की वजह से C पर विभव प्लस दूसरका आवेश की वजह से C पर विभव, ये होगा। पहलका की वजह से C पर विभव और दूसरका की वजह से C पर विभव। अब देखो पहलका के वजह से C पर विभव का मान बताओ। Q1 by K Q1 by R12 Q1 by R 13। 13। ध्यान रखिए, पहलका के वजह से C बिंदु पर विभव। अब हम लिखेंगे दूसरका आवेश के वजह से C पर विभव, Q2 by Q2 R23 सर। यही है कहानी। देख लीजिए, ये विभव है, पहले पढ़ चुके हैं, कई आवेशों के वजह से विभव, ये पढ़ाई कर चुके हैं हम लोग। बिंदु C पे अभी Q3 को नहीं ला रहे हैं, बिंदु C पे 1 कूलम आवेश को ला रहे हैं। समझिए, बिंदु C पे हम Q3 को नहीं लाए, बिंदु C पे 1 कूलम आवेश को लाए। अरे 1 कूलम आवेश को कहां से लाए? अनंत से लाए। अनंत से लाने पे तो जो 1 कूलम को कार्य करना होता है वो उस बिंदु का विभव कहलाता है। हाँ विभव होता है। तो एक बिंदु के वजह से विभव K Q1 by R1, उसके बाद कई बिंदुओं की वजह से विभव, तो K Q1 by R1 प्लस K Q2 by R2 प्लस K Q3 by R3 पढ़े। तो यहाँ पे 2 बिंदु है, पहले से बिंदु आवेश है Q1 और Q2, उसकी वजह से विभव। तो वो जो विभव होगा वो विभव का मान हम लोग लिखे K Q1 by R13। और कीजिएगा C का दूरी Q1 से। अब यही जो चीज वाल लिखे थे ना, इसी को हम लोग जो है सो इसी को हम क्या कहते हैं? हाँ कोई हाथ उठाया है, बोलो क्या बोला?
कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसी को अब हम फिर से भाषा में दें और लिखेंगे Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में, Q1 तथा Q2 की उपस्थिति में अनंत से Q3 एक कूलम न Q3 आवेश को C तक लाने में किया गया कार्य। चलिए भैया क्या होगा बोलिए। के क्यू ब्रैकेट से बाहर उसके अंदर Q1 by R13 प्लस Q2 by R23। पहले जो लिखे थे उसमें गुना कर देंगे Q3 से। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस हाँ सर। भैया एक Yes, sir. कूलम को लाने में किया गया कार्य तो Q3 को लाने में किया गया कार्य, तो जो लाए थे उसमें Q3 को गुना कर देंगे। तो पहले क्या लाए थे? K Q1 by R13 प्लस K Q2 by R23, इसी में मेरा गुना हो जाएगा Q3। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ले लिए? यस सर। Yes, sir. ठीक। ले लिए सर। इसके आगे चाहें तो हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे, थोड़ा जगह में दिक्कत होगा, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। इसका मान लिखेंगे K Q1 Q3 बटा R13 प्लस K Q2 Q3 बटा R23। क्लियर? यस सर। Sir. बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। यस सर हो गया। मिटा दें पूरा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बहुत सर रुकिए बढ़िया। सर, नहीं लिए। बहुत मिटाना शुरू कर दिए तब रुकिए सर। अब किसी दोस्त से मांग लेना, नहीं तो हम मंगवा लेंगे। व्हाट्सएप में हमको मैसेज देना, हम भेज देंगे तुमको अलग से। हमसे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना सर, दे दीजिए, भेज देंगे। टाइम भी बहुत हो रहा है ना, जल्दी जल्दी करना होगा। यस सर। चलिए भैया अब हम इसको अपनी भाषा में लिखेंगे एक बार, आखिरी बार। एक सेकेंड। सबसे पहला Q2 तथा Q3 की अनुपस्थिति में Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य W1 इज इक्वल टू
लिखाइए, बोलिए, सुनाई नहीं दिया। 0 0 2 तो बोलेगा सुनाई देगा हमको। 0 0 होगा सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लिख रहे हैं Q1 की उपस्थिति में तथा Q3 की अनुपस्थिति में Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। Q2 को किसके अगेंस्ट लाए? Q1 के अगेंस्ट। Q1 के अगेंस्ट। अनुपस्थित कौन था? Q3 Q3 अनुपस्थित था। Q3 अनुपस्थित था। W2 का मान बताइए। Q1 into Q1 by R12 R12। कोई दिक्कत? नहीं ठीक। नहीं सर। अब सुनिए, Q1 तथा Q2 की उपस्थिति। अब जब बोले Q1 और Q2 दोनों उपस्थित है और तब जब Q3 को लाओगे तो Q3 को दोनों के अगेंस्ट काम करना होगा ना। यस सर। यस सर। Q1 तथा Q2 के उपस्थिति में Q3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य। W3 थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। W3 का मान बोलिए। सर K Q3 into K में ऐसे बोलने से नहीं होगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। हम कुछ नहीं बूझ पाएंगे, जब तक बूझेंगे ना तब तक लिखेंगे कैसे। देखो क्या लिखा है, K Q1 Q1 Q3 by R13 R13 plus Q2 K Q2 into Q3 by R2 into R3। 2 3। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है मामला। यस सर। यस सर। कुल ऊर्जा का मान लिख पाएंगे आप? यस सर। कुल ऊर्जा का मान लिखेंगे U और U के मान में K को ले लिए कॉमन। ठीक है, देख फिर लिखेंगे Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23। देख लो बाबू, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। हम सब मिटाने वाले हैं, फिर अभी टोकना ने कि सर छूट गया। देख लो, सबको लो जल्दी। मिटा दीजिए सर, ले लिए। ठीक है, मिटा दें? यस सर। यस सर। चलिए भैया, मिट गया।
इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। यस सर। जरा एक बार मने मन पढ़ो पूरा, देखो तो ठीक है क्या। हाँ सर ठीक है। कोई यस दिक्कत सर है ना? ठीक है। नहीं रामचंद्र सर। पास सर। कर दिया, बाकी लोग देख हिसाब से लीजिए। ठीक है सर। बाकी सबको देखिए। चलिए अब क्लास एंड करेंगे। एक बार वीडियो ऑन करो सबको। अभिषेक गंजिए पिन के क्लास करता है। सर आवाज कट रहा है, कौन बोला? कुछ समझ में नहीं आया। पूनम कुछ बोली? MI फोन कौन है जी? सर MI फोन के है? मस्त आवाज आता है, कुकरू सब सुनाई देता है एक साथ जब तुम लोग रहते हो। चलो कोई बात नहीं, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहे Thank you, हैं। sir. शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम। मीटिंग एंड कर रहे हैं।